हेलो रमनदीप। एम आई ऑडिबल रमनदीप? रमनदीप, एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी नाउ? नाउ एम आई ऑडिबल?
Ramandeep, can you hear me now? अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए शुरू। रमनदीप, now can you hear me? Can you hear me now? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. हाँ, good evening. So I think there is some problem with your system's microphone then. Yes, ma'am. Maybe I think so. अच्छा, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू अगेन, बट अभी कैसे करें? क्योंकि मोबाइल पे तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगी, फिर कैसे करोगे? मैम जो लास्ट सिस्टम में जब लास्ट टाइम जिस टाइप से था वो तो सही वर्क कर रहा था, सेम हाँ नेटवर्क हाँ, सेम। हाँ ना। हमने तो कितना काम किया एक साथ, वही ना। तुम यस मेरे मैम साथ पूरा डॉकिंग 10। किया ना तुमने? यस मैम पूरा 10 days का था और 10 एक दिन भी डेज हमें किया। दिक्कत नहीं हुई। और मैंने आज रजिस्ट्रेशन लिस्ट में तुम्हारा नाम देख के खुश हुई मैं कि चलो अच्छा है, रमनदीप ही है। तो यस मैम। या तो क्या करे फिर? कर सकते कंटिन्यू ऐसे? क्या करे? मैम वो सेम लिंक उसी टाइप के लिंक नहीं आ सकता क्योंकि वो लिंक सही टाइम कर रहा था। मे बी आई एम नॉट एबल टू ये। नहीं नहीं, लिंक तो डियर ये कंपनी क्रिएट करता है। ओके मैम एक मैं बार। कुछ भी नहीं कर सकती उसमें। नहीं तो फिर एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें मोबाइल से सुनना पड़ेगा और लैपटॉप पे परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके मैम ये कर तो सकते हैं। ये कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी तुम अकेली पार्टिसिपेंट हो, तो तुम डबल ज्वाइन करोगे तो भी कोई इश्यू ही नहीं है। ओके मैम। मैं तो सोच रही थी अभी इससे नहीं हुआ तो फिर हमें आज का ये करके कल से कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर एक डे एक्स्ट्रा। बट ये अभी कर रहा है काम, तो चलते हैं, करते हैं फिर। यस मैम यहाँ पे जब मैं इसको कनेक्ट करती हूँ मैम लैपटॉप से ये ऑप्शन आता है, चूज वन ऑफ द ऑडियो कॉन्फ्रेंस ऑप्शंस, फोन कॉल कंप्यूटर ऑडियो। ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो ही करना पड़ेगा मैम। हाँ, या फिर फोन कॉल करके देखो एक बार। आइडियली कंप्यूटर ऑडियो ही होना चाहिए, करके देखो दूसरा ऑप्शन भी ट्राई, मैम माइट बी फोन वर्क। कॉल में ना तो वो डायल आता है कि ये डायल नंबर दिस हाँ वन हाँ दैट हाँ, दैट वो तो नहीं वो नहीं तो नहीं, नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मतलब वो नहीं है। हमें यही करना है कंप्यूटर ऑडियो पर। लास्ट टाइम सब कुछ ठीक से हुआ, अभी क्या प्रॉब्लम है फिर? यस मैम लास्ट टाइम इसमें नहीं था मैम, जूम पे नहीं था। पता नहीं अच्छा, इसका इंटरफेस चेंज हुआ है जूम कुछ तो था। सेटिंग का हो सकता है प्रॉब्लम।
यस मैम, ये शायद मुझे सेट करना नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है। हो सकता है क्योंकि लास्ट टाइम हमारा गूगल मीट था। हो गया हो हो गया। गया मैम, हो गया। ओके। यस कुछ सेटिंग में गड़बड़ था क्या? यस मैम मैम, वो बस इसका सेटिंग का ही था, हो गया। ठीक है, तो अभी एक से तुम एग्जिट करो, नहीं तो इको आ रहा है। अभी ठीक है? यस मैम, अब आवाज अच्छा, प्रॉपर है। हाँ, आ रहा है ना, ठीक है। यस चलो, मैम। अभी तुमने तो एनजीएस किया है, डॉकिंग किया है, तुम्हारे लिए ये वर्कशॉप, मतलब मैं सोच रही थी, अभी मैं आई वॉज ड्राइविंग बैक टू हाउस, तो मैं सोच रही थी मैं इतना सब कुछ इसने किया, ये इतना चिंटू सा टॉपिक, मैं इसको पढ़ाऊंगी क्या? है मैम ना? मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसलिए आपकी वर्कशॉप ज्वाइन करिए। अच्छा, मुझे मतलब तुम्हारी लेवल के लिए ये एकदम बिगिनर टाइप का लगे टॉपिक्स, तो फिर मैं सोच रही थी कि क्या इसका एकदम सिंपल है ना, क्योंकि इसमें ये तुमने पहले किया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एकदम सिंपल टूल्स है जो लोग एनजीएस डॉकिंग करके आए उनके लिए बहुत बेसिक है। यस एनीवे, मैम। तो बट वी विल कवर आइडिया, मतलब हमें तो करना ही अच्छे से कवर है। और यस the breakup, I think you know the topics, right? So today, यस मैम। actually speaking, मैंने ये बनाया था शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स करके, एक बड़ा था, लाइक उसको हमने ब्रेक किया थ्री थ्री डेज में, क्योंकि ओके कभी मैम। कभी लोग 10 डेज का नहीं प्रेफर करते, तो ओनली प्रेडिक्शन एंड विजुअलाइजेशन ऐसा उसमें से हमने निकाला एक बड़े वर्कशॉप से। तो अभी इसमें इसलिए मैंने डायरेक्ट चाउ-फास्मन सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन ये यस डाला मैम। है। हाँ, और फिर उसके बाद ये सब तुमने किया है? नहीं, नहीं 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 ना। मैम, एक्चुअली मैं ना अभी एक्चुअली मैं टॉकिंग कर रही थी, तो मैंने ये भी 3D स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन वगैरह किया, उसमें मुझे ना बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मेरे पास कोई कांटेक्ट था नहीं जिससे मैं कांटेक्ट कर सकूं। तो आपकी वर्कशॉप देखी मैंने, काफी मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, क्योंकि इस टाइम मेरे पास कोई गाइडेंस कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली प्रोटोकॉल और कोर्स के हिसाब से ही जाऊंगी, जिसमें यस तुम्हें मैम। सिंपल ही सही, लेकिन बहुत अच्छी चीज है इसमें, एडिशनली इंफॉर्मेशन के लिए ऑफ कोर्स यूजफुल है। और जो तुम्हारे डाउट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस मैम। सो आई विल स्टार्ट विथ एकदम बेसिक की प्रोटीन के लेवल्स क्या है स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के। और मैंने जैसे बोला कर्स कंटेंट में मैंने चौफास्मन डायरेक्टली डाला है, बट ये हम आइडियली स्पीकिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन भी है, आता है उसमें। बट देन मैं वही तुम्हें पूछने वाली थी कि प्रॉट स्केल, प्रॉट पैरम, ये टूल्स कभी तुमने यूज किए हैं? तुमको प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में इंटरेस्ट है तो मैं वो लेती हूँ, वो भी यस चाहिए? मैम, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो मैम, क्योंकि मैंने चलेगा। नहीं यूज किया ये ऐसा कुछ हाँ भी। हाँ, बहुत नहीं नहीं, कर भी लेंगे हम परफॉर्म, क्योंकि मैं बोलूं प्राइमरी स्ट्रक्चर इवन इफ आई कवर दो आई हैव नॉट मेंशन्ड इन द कोर्स, एंड चाउफास्मन तो 5 मिनट का काम है एकदम, पांच दस ओके मैम। मिनट का। फिर स्विस पीडी भी तुम्हारा स्पीड मैंने देखा है, इसलिए स्विस पीडी भी तुम्हारे लिए एक मैक्सिमम 45 मिनट्स का काम है। तो अभी भी स्टार्ट करते ना, तो इतना सब हम लोग आराम से 10 बजे तक खत्म कर सकते, तो ओके कर मैम, लेते हैं फिर। ये मैम पूरा आएगा ना इसमें 3D स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन, ये सारा करेंगे हाँ, हम? ये आज का फर्स्ट डे, ठीक है, आज का फर्स्ट डे स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन और 3D स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन इज स्विस पीडीबी व्यूअर। ओके टुमारो मैम। आई विल टेक रैस्मॉल एंड पाईमॉल डिटेल में, जो कमांड लाइन और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से विजुअलाइजेशन करते हैं। एंड द लास्ट डे आई विल टेक काइमेरा एंड डिस्कवरी स्टूडियो। सो एवरीथिंग विल बी देयर, मतलब थ्री कल से, आज से ही इनफैक्ट सारे ये अल्टरनेटिव टूल्स है सारे 3D स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन के लिए। यस मैम, वो उसमें पायरेक्स, सिस मॉडलिंग, सारा अल्फा फोल्ड सर्वर, ये सारा। नहीं नहीं नहीं, ये अल्फा फोल्ड वगैरह नहीं है रमनदीप इसमें। अल्फा फोल्ड तो हमने डॉकिंग में किया है ना, लेकिन एक्चुअली मैम उसमें मैंने जो प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडक्शन कर रही थी ना, वो अल्फा फोल्ड टू सर्वर कोलैब से कर रही थी। तो कहाँ? उसमें मैम एक्चुअली मुझे डॉकिंग करनी थी, प्रोटीन प्रोटीन डॉकिंग के लिए। तो उसमें मुझे वायरल और बूस्ट प्रोटीन्स का कोई मिल नहीं रहा था, तो मैंने अल्फा फोल्ड सर्वर कोलैब से, वहां से मैंने स्ट्रक्चर प्रोडक्शन करी। हाँ। तो आगे अच्छा, मुझे ना काफी इश्यूज आ रहे थे कि जैसे मैंने स्ट्रक्चर प्रोडक्शन तो कर ली, अब उसकी वैलिडेशन कैसे करते हैं एंड फर्दर रिफाइनमेंट कैसे करते हैं बिफोर डॉकिंग। तो तुमने प्रोजेक्ट से नहीं किया क्या, जैसे मैंने सिखाया था वो?
वो मैंने प्रोजेक्ट से वैलिडेशन। मैम एक रामाचंद्रन प्लॉट का तो वो सही आ रहा है, लेकिन मैंने जब बाद में देखा ना कि इसमें दो चार पेपर्स और पड़े जो उस टाइप के थे जिसमें मैं स्टडी कर रही हूँ, तो उन्होंने डिफरेंट तरीके से क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत अलग अलग ले रखे थे, जैसे प्रोएसी में जेड स्कोर, क्यूमीन फोर स्कोर, जैसे ये अलग अलग उसकी नेटिवनेस बताएंगे, क्योंकि हम उसमें फिर रिफाइनमेंट में मैंने यूज किया था गैलेक्सी रिफाइनर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो ओके। वो मुझे ना बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई कि हम इसमें एक्चुअली ठीक है हमने प्रिडिक्ट कर लिया अल्फा फोल्ड से, ठीक है, उसके बाद क्या स्टेप हमें रिफाइनमेंट, पहले रिफाइनमेंट करनी है फिर क्वालिटी, ऑब्वियसली पहले हम रिफाइनमेंट करेंगे फिर क्वालिटी चेक करेंगे यूज करने से पहले। हाँ हाँ तो वो क्या किन किन चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं और किन पैरामीटर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो हमारे पास काफी मॉडल्स तो वैसे वो रैंकिंग करके देता है अल्फा फोल्ड सर्वर, हाँ बट हाँ, हाँ। बट वहां पे अगर हमें कुछ इशू है तो हमें कैसे प्रॉब्लम, कि ये सही में प्रॉब्लमेटिक है या ये करेक्ट है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैम, तो वो चीज थी। ओके, तो मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा कि फिर ये तुम्हें कितना हेल्प करेगा, मतलब मैं कैसे फिर शुड आई प्रोसीड। चलो मैम ये तो है कि चलो ये जो भी है ये तो अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, फिर तुम्हारे जो पर्सनल ये इश्यूज है वो आई थिंक फिर कैसे सॉल्व करे, तुम मुझे प्रॉपरली मेल करोगे क्या, फिर देन आई विल गाइड यू। क्योंकि ये जो यस मैम। कोर्स है हमारा उस टाइम पे मुझे तुम्हें वही टूल्स करवाने पड़ेंगे। आई अंडरस्टूड, यू टोल्ड मी कि तुम्हारा पर्पस था कि तुम मुझसे कनेक्ट हो जाओ डाउट्स के लिए, लेकिन जब तुमने इसके लिए एनरोल किया तो मुझे आइडियली ये टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। यस मैम। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये पहले आज का कर लेते हैं हम। फिर तुम कल मुझे ना जो सारा ये एक जो तुम्हारे डाउट्स है ना उसका एक, या तो कल मुझे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करके तुम दिखाओ, नहीं तो पीपीटी दिखाओ, या फिर मेल ओके कर मैम। दो। ओके मैम। मतलब जितना टाइम हमारे पास है उसमें मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रीच आउट टू यू विथ योर आंसर्स। यस मैम। कुछ वैसे पार्ट क्योंकि ना, तुम ज्यादा डेप्थ में करे वो शायद मैंने किया भी नहीं है, लेकिन मुझे, मैं थोड़ा पढ़ के तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। हम्म। ये वही बात थी मैम, क्योंकि ना जब हम स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट तो कर लेते हैं ऐसे रैंडमली, इसलिए मैं ज्यादा मुझे चीजों का नहीं पता, मैंने प्रिडिक्ट कर लिया, अब मैं उनको डॉकिंग में यूज कर रही हूँ, ठीक है, मैंने सीधा मैंने अभी तक पता है क्या किया, अल्फा फोल्ड से मैंने स्ट्रक्चर निकाला, जो रैंक फर्स्ट आया उसको मैंने गैलेक्सी रिफाइन में डाला, ठीक है, उसमें मैंने उसकी मॉल प्रोबेबिलिटी स्कोर और उसके जो दो तीन पैरामीटर्स का चेक करके मैंने बेस्ट मॉडल सिलेक्ट कर लिया, और उसको मैंने हाँ फिर प्रोजेक्ट में डाला, प्रोजेक्ट में मैंने बस ये देखा कि उसका अलाउड रीजन्स में ये आ रहा है रामचंद्रन प्लॉट, अगर 90% से ऊपर दिखा रहा है तो हाँ बढ़िया, हाँ बस ये हाँ। यूज करके मैंने उसको लॉगिन में यूज कर लिया। अब तो मुझे तुमने सही कंफ्यूजन, किया है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम लग रही फिर मुझे इसमें मैम ये। कंफ्यूजन लग रही थी कि क्या बाकी पैरामीटर्स, मैंने बाकी पैरामीटर्स चेक नहीं करे, जैसे ये जेड स्कोर है, क्यूमिन स्कोर है, मतलब उसकी नेटिवनेस को लेके, ये चीज, ये स्कोर्स भी उसमें काफी पेपर्स में डिस्कस कर रखे थे, अच्छा, कुछ ने मुझे पॉजिटिव लगता एंड है नेगेटिव मुझे, कंट्रोल्स भी ले रखे थे, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अच्छा तो व्हाट, इसमें मुझे लगता है द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस कंफ्यूजन इज टू गिव मी अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट, फिर मैं पढ़ के तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है कंफ्यूजन और कैसे क्या सिग्निफिकेंस है हर एक स्कोर का। ओके मैम। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास जो तुम्हें प्रॉपर डाउट है, जहां जैसे एक, मैम ये मॉडल है, इसमें ये वैल्यूज है, मैंने डॉकिंग के लिए लिया है, लेकिन आर दीज एक्सेप्टेबल पैरामीटर्स, ऐसे करके मुझे प्रॉपरली तुम डॉक्यूमेंट विद द स्कोर्स एंड एवरीथिंग रिजल्ट मुझे एक मेल करो, फिर मैं पढ़ ओके मैम। के तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या हो, सही किया है कि गलत है कि क्या है। हम्म। ओके मैम। थैंक यू। ठीक है, ओके। तो अल्फा फोल्ड तुमने क्या बोला, तुमने कहाँ से कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज किया। अल्फा फोल्ड में वो गूगल कोलैब, अच्छा, क्यों लेकिन नॉर्मल क्यों नहीं किया अपने सर्वर से क्योंकि मैम पहले एक ज्यादा। तो जिन्होंने यहाँ पे वो यूज कर रहे थे कि ये ज्यादा एक्यूरेट है, जो दूसरे सर्वर से भी ज्यादा एक्यूरेट है, तो इसलिए वो यूज कर लिया। ओके, और उसके बाद तुमने गैलेक्सी का क्या मेंशन किया। फिर मैम क्योंकि जब वो वहां से एक स्ट्रक्चर तो बन जाता है, लेकिन उसकी मतलब अगर क्वालिटी देखी तो वो बहुत लो होती है, हम्म। तो उसको फिर रिफाइनमेंट के लिए गैलेक्सी रिफाइनर रिफाइनमेंट में, के लिए यूज किया, ओके ओके ओके। यस मैम। ठीक है,
ठीक है, तो तो मुझे फिर आप जो तुमने स्टेप्स किए रमनदीप, वो और उसका रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्यों तुमने वो किए हैं वो भेजो, और तुम्हारे जो जो पैरामीटर्स आए हैं वो भेजो। मैं तीनों को पढ़ के तुम्हें आई विल ट्राई टू सॉल्व योर कंफ्यूजन की सही किया है कि नहीं, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड ओके इज व्हाई एंड विच पैरामीटर्स यू कैन इग्नोर, विच यू कैन गिव प्रायोरिटी। ओके, यस ओके या मैम ठीक है, तो आज का कोर्स स्टार्ट करते हैं फिर। यस मैम Okay, so I'm sure you know there are four levels of structure basically in the protein. Primary is only the sequence. Then you have secondary, you have alpha helix, beta sheets, turns, and coils. Then you have tertiary structure, uh, which is the 3D spatial arrangement of these secondary structures, and you have quaternary structures. So out of these, we have prediction tools for primary structure. That means the main properties which are based on the sequence of the protein. So we have two very good tools. One is Prout scale, another is Prout param. Then we will also do secondary structure prediction. For that, we have algorithm which is known as Chow-Fussman server, which will give us exact location of alpha helices, beta sheets, turns. Then we will also do tertiary structure prediction. It is also actually the prediction is on the basis of superimposition. So we will superimpose two proteins and check on the basis of their root mean square deviation values if these two structures are similar or not. If they follow the criteria, which is the threshold of acceptance, then that means you can relate the unknown protein to the family for which it belongs when you are comparing two proteins. For example, I'll be taking two hemoglobins. If they show or they show good structural alignment, that means their tertiary structures are similar to each other. And structure is directly related to function also. So they functionally also they are homologous. So let's start with the first thing, which is very simple. First is Prout scale. Prout scale allows to compute and represent in the form of 2D plot the profile produced by any amino acid scale on selected protein. So it will give us a graph which looks like an ECG. So for amino acids which are selected on the protein, we will be representing the values of a selected property in the form of 2D plot. And this is known as Prout scale analysis. So most of the times it is hydrophobicity scale which is used. Okay. Then we will be doing it for hydrophobicity. So what is the logic? What is the algorithm that I tell you? This is done on the basis of weight lab data or the literature survey from 50 predefined scales. And this kind of technique is known as sliding window technique. So you have odd numbers that you select as a window. What do I mean by window? The number of amino acids selected on the protein at a time. So if I say window size 5, means 5 amino acids as a window will be taken in account. Then you plot a graph in the form of a peak and crest and trough. Crest and trough, and then why it is known as sliding window technique. So you shift by one amino acid, every time. So like a slider of our window. Then you take into account next 5 set of amino acids. Then you plot again the scale values. Then again the next set. So likewise, we proceed till the end is reached. Another tool, I will explain these tools at once and then we will perform hands-off. Next tool is Prout param. Prout param is a tool which allows computation of various physical and chemical parameters for a given protein which is stored in the Swiss Prot or Trembl TREMBL
or for user entered protein sequence. What are these parameters? Molecular weight, pi, amino acid composition, atomic composition, extinction coefficient, estimated half-life, instability index, aliphatic index, and grand average of hydropathicity. So I have just given brief introduction of each of this property. Half-life means what? The time which is taken for the concentration of the radio-labeled target protein to be reduced by 50% relative to the level of the beginning of the chase. Isoelectric point is the pH of the solution at which the net charge becomes zero. These are familiar terms for us, but still. At its at pi, protein does not have charge because the negative and positive charges are equal, and this is based on the primary sequence. So we are taking into account the input as primary sequence. Extinction coefficient is the measurement of how much light your biopharmaceutical absorbs at A to AT. This value is dependent on the protein content of your sample, and so to accurately determine the protein concentration, extinction coefficient is important. So molecular weight, it is the sum of atomic weight values, relative volume of protein occupied by aliphatic side chains is AI, aliphatic index. Okay, it has importance in deciding the protein's thermal stability. And gravy is the hydropathicity index, which gives hydrophobicity of the value. So ये मैम first यूज किया हुआ है, प्रोटप्रेम यूज किया हुआ है ये, किया कि हुआ हम है। जब हम ठीक, आइडेंटिफिकेशन करते हैं और करेक्टराइजेशन में, तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हाँ करेक्ट, फिजियोकेमिकल करेक्टराइजेशन में कि उसे हाँ हाँ प्रोटप्रेम से उसकी मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, उसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और एक करेक्ट। ये सब निकालना उसमें से। हाँ, इसीलिए मैंने आज ये ऑन द स्पॉट ही अभी डिसाइड किया कि ये भी मैं कवर कर लेती हूँ, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम प्राइमरी ना, इसलिए। तो यस। अगर ये तुम मुझे बताओ फिर, ये इसका एक्सरसाइज लू कि नहीं, तुमने अगर किया है तो। नहीं मैम, ये कर रखा है प्रोटप्रेम तो पूरा अच्छे से, ये पूरा इसके ठीक बहुत है, बार। प्रॉट स्केल करवाना है, प्रॉट स्केल करवाओ। यस मैम, प्रोट स्केल करवा दूँ, वो नहीं किया। ठीक है, तो प्रॉट स्केल है, और चाउफासमन भी फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फिर एक साथ यस। प्रॉट स्केल और चाउफासमन हैंड्स ऑन करते हैं, फिर स्विस पीडीबी करते हैं, क्योंकि स्विस पीडीबी तुमने किया नहीं होगा ना पहले। नहीं नहीं मैम, वो नहीं किया। हाँ, तो वो तुम्हें ना सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ता है, वो ऑनलाइन सर्वर नहीं है, तो फिर उसका इंस्टॉलेशन दिखाती हूँ मैं। यस। Okay, so now the next is secondary structure prediction. उसके लिए we will use Chow-Fussman algorithm. So what is the actually ये सारे थ्योरी कोर्सेज भी जो है, बीटेक, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक, उसमें सब में चाउ-फसमैन एक theoretical टॉपिक भी है important. So what is the algorithm? Actually, these algorithms run at the back end, but still what is a technical explanation to that? So what we do in Chow-Fussman server is we select 6 continuous amino acids, and we will decide any region where 4 of 6 contiguous amino acids have probability or propensity greater than 1. So those regions will be considered as alpha helix. Now, once you locate alpha helix by this rule, this alpha helix will extend in both directions until 4 contiguous amino acids with average PA less than 1 are not reached. So that will be the end of the helix. So I repeat, first out of 6 we will see where 4 are showing PA greater than 1. That will be the alpha helix region. Then we will extend in both directions where 4 out of 6 they fall below 1. That is the end of the helix. Similarly, we will follow the same rule for beta sheets. So here for beta sheets we consider 5 at a time, and 3 out of 5
should have propensity greater than 1. That will be the beta sheet. Again, we will extend beta sheet in both directions until we reach a point where 4 continuous amino acids will fall below 1 propensity. And there will be, of course, some segments where alpha helical and beta sheets are overlapping. In that case, you have to see if PA is greater than PB or PB is greater than PA. Whichever is dominant, that will be the region assigned. Apart from this, the regions which are left are called as turns, but still we have a formula by which we confirm the turns. So for that we follow mathematical Fourier transform formula. So it is Pt f of j plus 1, f of j plus 2, f of j plus 3, where this j plus 1, j plus 2, j plus 3 are the neighboring residues. So this is a chart of propensity values which comes from the BATLAB, and according to this our algorithm will be solved, but that happens at the back end. Now I'll take 2 exercises hands-on for this. So first we'll go to Prot scale. It is very simple. It is just like Prot param. It runs on XPassy server. So we go to Prot scale. You have to give, you can either give a FASTA sequence or UniProt ID, whatever information you have, you can simply give over here. So suppose I go to UniProt. Then I can take this one itself, insulin. Let us take a simple protein, insulin. Then I download it, FASTA canonical, download, take this, copy and paste into the Prot scale. Then we can do this. Already it is selected as hydropathicity because most of the times it is the hydropathicity we are interested in. Okay, so and it is by Kite and Doolittle algorithm. So I select this, means it is already selected. I will not change. Then I click on submit button. So you get this kind of graph. So now how to judge the graph, how to read the graph is simple. On the x-axis you have position, on the y-axis you have score values. So you can see this ECG kind of graph. You have to locate the tallest 3 peaks. That is the thumb rule. So if you see the first peak I get over here, if I extrapolate it on the x-axis, it is somewhere at the 10th residue between 0 and 20. Then the second one, if I extrapolate, it is somewhere 38. And the last one, which I can extrapolate, is somewhere 98. So you just have to write simple, take this image and write as top 3 peaks are at 10, 38 and 98. So that means this at these locations, your hydrophobicity is the maximum. Okay. This is a very simple task. Then we go for Chau-Fasman. Simple. I will use the same sequence and click on predict. Superb, right? Within a second you get a result. So how to read this result is also self-explanatory. You can just see here in the first panel you have vertical bars. So the red bars, they are showing the helix, green bars sheet, blue bars turn, and the yellow bars are coils. And the here it is written in terms of the residues. This is our query line. This is your H, E, and turn. So wherever H symbol is written is your helix. Wherever E is written is your
sheet, and TT return is turns, and CC is your coil. This star symbol has a significance, as in every 10th residue is marked as a star, so that you don't have to count it from the beginning. So this is a third star, means this will be 30 residue number. At the bottom, it is writing total number of residues and percentage. So H 77, 79, T 30. That's all. So you can take these two exercises. I mean, it happens not to a very bright student. If you are teaching like very simple things, Yes, ma'am. sometimes you only feel conscious. How do I tell her to perform this? This is so simple. Yes, ma'am. तो ऐसा है, तो तुम्हें करना है क्या कि मैं स्विस पीडीबी भी एक्सप्लेन करूं कि नहीं मैम, करोगे? स्विस पीडी पे आ जाओ, ये मुझे हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ मुझे ऐसे फ्रैंकली बताओ तो अप्रिशिएट करूंगी। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ तो तुम्हें करना ही है, तुम आराम से बोल सकते हो मुझे कि मैम मुझसे हो जाएगा। लास्ट टाइम भी तुम ऐसे ही बोलते थे ना कि मैम ये यस तो मैम। मैं कर लूंगी एनालिसिस, और तुम करते भी थे, तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, तो अभी मैं स्विस पीडीबी एक्सप्लेन करती हूँ, फिर तुम्हारी सिस्टम पे करते हैं वो इंस्टॉल वगैरह सब कुछ। यस मैम। ओके, तो ये स्विस पीडीबी व्यूअर, इट इज वेरी यूजफुल। हाँ, मतलब ये तो छोटे छोटे हैं। स्विस पीडीबी व्यूअर के बहुत सारे एप्लीकेशन है, मतलब ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन है जो मैं एकदम बिगिनर लेवल के लिए लेती हूँ, सुपर इम्पोजिशन। देन व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एमडी ऑल्सो, समटाइम्स तुम्हारे फाइल में मिस्टेक होता है, मतलब मिसिंग रेसिड्यूज होते हैं। यस मैम। तुम्हें, हाँ, पीडीबी फाइल क्या है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर है। तो कभी कभी ना उसके रेसिड्यूज कंप्लीट नहीं होते, कुछ छूट जाते हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो वो कभी एमडी रन करते वक्त एरर देता है मिसिंग रेसिड्यूज का। या फिर मैं क्या करती हूँ टू बी वेरी एक्यूरेट इन डॉकिंग एंड सिमुलेशन, डॉकिंग में तो चलता है क्योंकि वो एक्टिव सेट मिस नहीं करता, तो ठीक है। एमडी में मैं नोट पैड में ओपन करके देखती हूँ, वहां पे एम्बिक्विटी नहीं आनी चाहिए। जैसे कभी कभी सपोज 239 ग्लाइसिन है, और उसके बाद नेक्स्ट मुझे दिखा रहा है 255, तो मतलब बाकी बीच वाले मिस हो गए हैं एक्सरे यस मैम। क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, तो उसका फिर पीडीबी डेटा निकाल, पीडीबी का फाइल और तुम्हारा लिटरेचर जो यूनिप्रोट से उसका सीक्वेंस मिलेगा, तो तुम्हें मिसिंग रेसिड्यूज पता चलेंगे। या फिर ऐसे टूल्स भी है जो मिसिंग रेसिड्यूज you can get to know. And then when you understand the missing residues, you have to build the complete file. उसके लिए एसपीडीबी यूज करते हैं। फिर एसपीडीबी में बेसिक मॉडलिंग भी होता है, एसपीडीबी में रामचंद्रन प्लॉट भी आता है, एसपीडीबी में तुम म्यूटेट कर सकते हो रेसिड्यूज। ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन इसका, बट वी विल बी ओनली डूइंग सुपर इम्पोजिशन, मतलब स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट। तो yeah, so what I have taken here is comparison of hemoglobin of marine blood worm, which is PDB entry is 1 HBG. So we will download 1 HBG, then we will download 1 GDI. Then there are some standards which are followed for the preparation of the 1 HBG and 1 GDI. So first, I will not read it out. We will directly prepare it in SPDB. Then we will superimpose it like this. And there is one value. So in the docking also, you are already familiar to this value, which is known as RMSD. But that time also I had explained you in brief, if you remember. कि मैम RMSD, एक्चुअली क्वेश्चन ये है, जो मैम फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल यूज करते हैं स्ट्रक्चर वैलिडेशन के लिए, फिर वो तो मैम एसबी इसी में हो जाएगा, क्योंकि यही हमें सुपर इम्पोजिशन के बाद उसकी आरएमएसटी देगी। हाँ ये कर सकते हो ना यूज। हाँ बिल्कुल, यस मैम। उसके लिए भी यूज कर सकते हो या कोई और टूल है मैम इसे यूज करने के लिए? मतलब क्या तुम कंपैरिजन के लिए? जैसे मैम, जैसे मैम एक पेपर पढ़ रहे थे उसमें था कि स्ट्रक्चर वैलिडेशन के लिए उसने पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल्स यूज किए थे, तो उसने ये भी लिखा था कि उनका फिर उसने आरएमएसटी कैलकुलेट किया पॉजिटिव कंट्रोल से और नेगेटिव कंट्रोल से। हाँ, तो मतलब तुम इसमें भी कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पास एक पॉजिटिव कंट्रोल, यानी मतलब एक रेफरेंस स्ट्रक्चर है सपोज, यस और मैम। तुम्हें तुम्हारा जो मॉडल बनाया है वो उससे कितना मैचिंग है,
वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज करके तुम देख सकते हो। अगर आरएमएसडी का इसमें कट ऑफ है 4.8, तो अगर यस 4.8 के नीचे सारे वैल्यूज आ रहे हैं, मतलब तुम्हारा ये मॉडल सही है, जो तुम्हारे रेफरेंस स्ट्रक्चर के साथ मैच करे। उसके वेरिएशन के लिए यू कैन यूज दिस टूल। यस। ठीक है। ऐसा सुपर इम्पोजिशन तुम काइमेरा में भी कर सकते हो, पाइमॉल में भी कर सकते हो। अच्छा मैम उसमें भी है? हाँ, बस तुम्हें आरएमएसडी पता चलेगा सारे इसमें कि उसके मतलब इन शॉर्ट एक तुम्हारा रेफरेंस है, उसके ऊपर जब तुम कोई भी स्ट्रक्चर तुम्हारा मॉडल बम्बार्ड कर रहे हो, तो अगर वो उसके साथ कोऑर्डिनेट 3D अरेंजमेंट में मैचिंग दिखा रहा है, जिसका कट ऑफ आरएमएसडी 4.8 से नीचे है, तो मतलब तुम्हारा फिट है वो स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट। सो दैट कैन बी टेकन एज अ गाइड, एज अ रेफरेंस स्ट्रक्चर मैचिंग। इसलिए, लेकिन तुम मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल उसी कंटेक्स्ट में बोल रहे हो ना, समझा ना तुम्हें? यस यस मैम, हाँ, वही रेफरेंस के साथ ही। यस यस यस। ओके। तो कहाँ पे थे हम लोग? या तो अभी मैं बताती हूँ कि आरएमएसडी के लिए मैं क्या करवाने वाली हूँ। एक ही रेसिड्यू सिलेक्ट करेंगे एज अ रेफरेंस। यू कैन सिलेक्ट एनी वन। सो लाइक वन रेसिड्यू वी विल सिलेक्ट। हाँ, व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग इज आरएमएसडी मतलब क्या। आरएमएसडी मतलब यहाँ पे when you are saying in superimposition of two different proteins, it is 3D coordinate difference of amino acid in one protein with the amino acid in another protein. So we are going to do this in two steps in SPDBV. First is called as crude superimposition, or it is called as magic fit. एक दूसरे के ऊपर बस बम्बार्ड कर दिए स्ट्रक्चर, और जो आरएमएसडी आएगा वो नोट किया। देन देर इज वन मोर स्टेप विच इज कॉल्ड एज रिफाइनमेंट विद द टूल। इसमें क्या करता है टूल, अपने एक्सपर्टीज यूज करके ओरिएंटेशन चेंज करके देखता है वन मोर टाइम, विच इज कॉल्ड एट स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट जनरेशन। और फिर वो रेसिड्यू टू रेसिड्यू अलाइनमेंट ऐसी चेंज करेगा कि उसका और भी नीचे है आरएमएसडी वैल्यू। अगर वो करके आपका आरएमएसडी और इट इज coming down than 4.8, that means your two proteins are homologous। और कुछ भी करके ये रेंजेस है, 4.8 के नीचे आ रहा है तो बेस्ट, 4.8 टू 10 आ रहा है तो मॉडरेट, 10 के अबव आ रहा है तो डोंट इवन कंसिडर, दे डू नॉट बिलोंग टू सेम फैमिली, देर इज नो सिमिलैरिटी। सो नाउ वी विल डू दिस एसपीडीबीवी। इसके लिए पहले हमें इसको सर्वर को अपने सिस्टम पे मुझे लगता है रमनदीप, अभी तुम्हारा ना वो एक थिंकिंग पैटर्न बन गया है कि कोई भी तुम चीज सीख रहे हो तो तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए कैसे अलाइन करना है, वैसे तुम सोचती हो ना। यस मैम। या ठीक है, मुझे एक बार तुम्हारा ठीक से समझा देना, फिर मैं तुम्हें और सजेशंस दूंगी जो मैं कवर भी नहीं कर रही हूँ, वो कि कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो चीज। यस मैम। लास्ट टाइम हमारी बात हुई तो थी, लेकिन मेरे पास, मैंने तुम्हें तभी भी बोला था कि राइटिंग में जब तक नहीं ना, मैं एट द टाइम 20-20 प्रोजेक्ट पे काम करते, याद रहना ही पॉसिबल नहीं है। तो नहीं तुम मैम, उसमें मुझे, मैं मेल डाल दूंगी आपको। हाँ, मेल डालो, फिर मेरे दिमाग में भी रहेगा, और जैसे मैं किसी नई चीज के आई कम अक्रॉस, आई विल लेट यू नो, आई शेयर दैट इंफॉर्मेशन विथ यू। मैम एक बार मैं आपको अपनी ना मेल आईडी दोबारा शेयर कर देना, क्योंकि मैंने वो डायरी ढूंढ ढूंढ के थक गई उसमें मैंने की लिखी थी। अरे बाप रे, इसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हुआ? तो तुम, वो ग्रुप भी डिसॉल्व हो गए क्या? वो ग्रुप से मेरा नंबर ले लेती, नहीं था? नहीं वो उसमें था मैम, कई बार ऐसा होता है ना कि पर्सनली कई बार कई कुछ अलाउ नहीं करते, तो इसलिए मैंने उसमें उसमें पर्सनली मैसेज नहीं किया। अच्छा, ओ सो कंसिडरेट ऑफ यू डियर। ठीक है, एनीवेज हम लोग इधर कनेक्ट हो गए, तुम नई चीजें भी सीखोगे, और इन लाइव इसमें ज्यादा डिस्कशन होता है, ये भी बात सही है। यस मैम। ये स्विस स्पीड भी व्योर में हमें यहाँ पे डाउनलोड पे जाके डाउनलोड करना है उसको। आई एग्री ऑन द टर्म्स एंड सिंपली यू हैव टू डाउनलोड करके एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है इंस्टॉलेशन। यू हैव टू जस्ट एक्सट्रैक्ट द जिप फाइल, और जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये ऐसे आएगा, एस पी डी बी वी
इस पे आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट दिस। एंड इसमें एक तो आपको ये या तो ऐसे आएगा, नहीं तो कभी कभी कोई कोई सिस्टम पे ना एक स्टार सिंबल आ रहा है, ब्लैक स्टार। या तो ऐसे आएगा, नहीं तो ये एसपीडीबीवी एग्जीक्यूटिंग फाइल करके आएगा। यू जस्ट डबल क्लिक, फिर बाकी का सब विंडोज क्लोज कर सकते हो, ये विंडो भी क्लोज करोगे और ये हमारा रहेगा वर्किंग विंडो। Now, first, when you are doing it on your system, we will first download the required proteins. Now I have it already, तो मैं यहाँ से ही कर रही हूँ। फाइल ओपन पीडीबी, मेरे डाउनलोड्स में ही है शायद, यस 1 HBG। हाँ, ये मैं इसमें भी करते हैं, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में भी। जब फाइल रिपेयर भी करना है ना, कभी कभी कोई कोई रेसिड्यूज एमडी में रन ही नहीं होते, टीआरपी चेन ऐसा कुछ, वो भी एरर सॉल्व करने का ये प्लेटफॉर्म है। मैं क्या करती हूँ, कोई एरर, कोई प्रोटीन फाइल अगर ग्रोमैक्स फॉर्मेट में एरर दे रहा, तो यहाँ पे ओपन करके डायरेक्टली यू हैव ऑप्शन टू रिपेयर द फाइल। तो इसके लिए इन शॉर्ट, बार बार तुम अगर इसमें कर रहे हो तो बार बार यू कैन utilize its multiple features. So it's always good to have SPDBV on your system when you say that you are a bioinformatician. Okay? Yeah. तो ये अभी मैंने 1 HBG लोड किया, तो मुझे अभी इस पे ये बोलते हैं इसको कंट्रोल पैनल, जो जितने भी रेसिड्यूज है उसका इंफॉर्मेशन। अभी ये थोड़ी बेसिक सी चीजें हैं, वो हमें करनी पड़ती है क्योंकि वी आर सुपर इम्पोजिंग टू प्रोटीन्स ऑन ईच अदर। So it's better to give not mandatory as such, but we give them a different color. How to color them? This all part comes under the visualization and making attractive and interactive, what you say, displays. Okay, you have till now done more of the application part, technical part. ये technical नहीं है, जो एकदम नए से सीख रहे हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग करने के लिए प्रैक्टिकल्स ये सारी चीजें अच्छी है। मतलब ये कलर वगैरह करने का तुम्हारे लिए इतना ये नहीं है। तो ये अभी पहले तो मैं क्या करना है, मुझे उसको दोनों स्ट्रक्चर्स को एकदम लेस मेसी करना है। ये सारी चेन्स हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं। तो साइड चेन रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, माउस प्ले है ये थोड़ा, माउस पे राइट क्लिक करेंगे, साइड चेन रिमूव हो जाएगा। अभी मुझे ये प्रोटीन और ये हिम पार्ट है, ये मेटल पार्ट है, हीमोग्लोबिन है, इसलिए ये प्रोटीन पार्ट। तो मैं प्रोटीन को राइट क्लिक करूंगी, ये कलर कैटलॉग आएगा, फिर Yes. सपोज रेड कलर देना है, रेड कलर। अब मुझे हिम को डिस्टिंग्विश करना है, तो एट बॉटम पे हमेशा नॉन स्टैंडर्ड ये रहेंगे, मेटल रहेगा। अभी मेटल को अगर सिर्फ डिफरेंट कलर देना है तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट क्लिक देना है। तो मैं सिर्फ मेटल को यहाँ पे येलो दे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोटीन प्रिपेयर। अभी मैं इसी पे 1 GDI को ऐसे ही प्रिपेयर करूंगी। ये कहीं इधर नीचे आया, हाँ इधर आया है, क्योंकि अभी तक हमने इसको फिट नहीं किया एक दूसरे के ऊपर। फिर ये कंट्रोल पैनल में देखना है, 1 HBG है ना, यू हैव टू चेंज इट Yes, टू ma'am. 1 GDI। तो सेम चेंजेस, साइड चेन रिमूव किया, प्रोटीन को कुछ और कलर देते हैं। बोलो तुम्हारा फेवरेट कलर। कोई भी कर दो मैम, ब्राउन कर दो, चॉकलेट ब्राउन, ब्राउन। चॉकलेट ब्राउन, अरे सेम मैं भी वही करती हूँ, कॉफी या चॉकलेट ब्राउन। ठीक है, फिर हम लोग अभी हिम को भी कलर कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे इसको एक दूसरे के ऊपर बम्बार्ड करना है। जो मैंने बोला पहला स्टेप है सिर्फ क्रूड सुपर इम्पोजिशन, उसको बोलते हैं मैजिक फिट। तो ये फिट ऑप्शन में मैं जाऊंगी, मैजिक फिट। It will ask, we will align with carbon alpha atoms. So layers involved are 1 HBG, 1 GDI. Say as it is. Okay. Nice. तो ये आ गया हमारा मैजिक फिट।
यस। ओके, अभी यहाँ पे एक विंडोज और अलाइनमेंट, ये है हमारी अलाइनमेंट। यू हैव टू ब्रिंग इट इन फ्रंट, और जैसे ही मैं ये रेसिड्यूज पे अपना माउस मूव करूंगी, तुम देख सकते हो यहाँ पे वैल्यूज आ रहे हैं और अमाइनो एसिड नंबर आ रहा है। तो एक सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये TRP15 है 1 GDI का, विच इज अलाइंड टू lysine 15. So this you have to report as RMSD1, which is called as magic fit or crude superimposition. So how you will write your result? RMSD1 after crude superimposition or magic fit. So it will be TRP15 of 1 GDI aligned to lysine 15 of 1 HBG with the value of 4.11 angstrom unit. Okay, so this is बट still अलाइन तो मैम और भी है, हमें यही क्यों मेंशन करना कि? ऐसे ही मैंने किया है, तुम कोई भी लो। ओके मैम। मैंने ऐसे ही किया, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो लो। ठीक है। ओके मैम। हाँ, फिर ये आ गया फर्स्ट रिजल्ट। अभी मुझे करना है, मैंने क्या बोला, सेकंड रिफाइनमेंट, सेकंड राउंड। तो फर्स्ट तुम क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और रिजल्ट रिपोर्ट करना है, बिकॉज व्हेन यू गो इन द नेक्स्ट राउंड ना, यू कैन कम बैक टू दिस स्टेप। ओके। ठीक है। फिर इसके बाद अगेन आई विल गो टू फिट एंड ये जनरेट स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट, आई विल क्लिक ऑन दिस। अब ये चेंज हो गया, इसमें गैप्स भी आ गए। तो अब टूल ने क्या किया, और एक टाइम रिफाइनमेंट किया और ऐसे ओरिएंटेशन चेंज किया कि हमें और बेटर वैल्यू मिले। तो लेट अस सी मिला है कि नहीं। सो यू सी TRP15 नाउ इट इज सच अ लेस वैल्यू, 2.7 पे आया है जो यस। 4.11 था। एंड यू कैन सी द रेस्पेक्टिव अमाइनो एसिड इज ऑल्सो चेंज। पहले क्या था, लाइसिन 15 था, अभी TRP14 आया है। तो इसलिए हमें वैल्यू नीचे, we have brought down the value which is far below the cutoff. इसके लिए this is RMSD2. So from RMSD1 and 2 we can interpret that protein 1 HBG and 1 GDI are homologous. अगर ये values नहीं आती ये रेंजेस में, तो तुम्हारा प्रेडिक्शन चेंज हो जाता। और एक है इधर एवरेज RMS, कैलकुलेट RMS लिखोगे आप, तो यहाँ पे एवरेज RMS भी आएगा, वो 3.22 है ओवरऑल। तो वो भी बिलो 4.8 है। सारी रिकॉर्ड्स, हमारे सारे वैल्यूज 4.8 के नीचे है, इसलिए दे बिलोंग टू सिमिलर फैमिली एज एक्सपेक्टेड, बोथ आर hemoglobins. So this you can repeat for any two proteins that you want to study and know. Okay. यस। चलो अभी ये आपके सिस्टम पे करते हैं, मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग, आपको होस्ट बनाती हूँ, और हर बार की तरह we will do one exercise on your system. तुम्हें इसी प्रोटीन पे करना है कि तुम्हारे इस पे करेंगे, तो तुम कर सकते हो ऐसा भी। हाँ, यस मैम। फिर मैम उसी हमें उसकी पीडीबी स्ट्रक्चर चाहिए होगी जिसपे करना पीडीबी, है। हाँ 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 हाँ। स्विस पीडीबी व्यूअर में सिर्फ पीडीबी डेटा ही लोड होता है, बाकी कुछ एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ पे मैम हम्म। नाउ डाउनलोड द मोस्ट। विंडोज विंडोज विंडोज, नीचे वाला, बीच वाला, मिडिल वाला। यस।
इसमें मैम कौन से वाले पे? ये तुम्हारे भी मैंने बोला ना, ब्लैक वाली आई है फाइल, वो ब्लैक एसपीडीबी या। यस मैम। तो इसका डायरेक्ट इंटरफेस आता है वो कोई इंस्टॉलिंग वगैरह? क्या? हाँ जैसे मैम इसका डायरेक्ट इंटरफेस, जैसे मैम ये इसको हाँ अगर। हाँ हाँ हाँ, बस बस यही है इंटरफेस। अभी यहाँ पे तू पहले 1 HBG, हाँ तुम्हारे अगर कोई प्रोटीन है वो चाहिए, या 1 HBG 1 GD आई के साथ ही करना है तो वो लोड करो पीडीबी से लेके। यस मैम, एक मिनट मैम, ये अभी मैम सीधा लोड ही करना है? हाँ, फाइल में जाके ओपन पीडीबी फाइल में जाके डायरेक्ट वो पीडीबी फाइल ब्राउज करना है। ओके मैम, एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, जैसे यहाँ से मैम यूनिप्रोट से पीडीबी स्ट्रक्चर डाउनलोड कर हो सकती है? अल्फा फोल्ड। अल्फा फोल्ड से तुम्हारा पीडीबी स्ट्रक्चर बना होगा ना, वो हो सकता है। यस मैम, ये एक डाउनलोड कर। हाँ हाँ। एक हो गया। नेक्स्ट। इसी में एक रेफरेंस लेंगे। यहाँ से रेफरेंस ले रहे हो, मतलब दूसरा स्ट्रक्चर? यस मैम। अच्छा, ये कभी मैंने नहीं यूज किया। फाइटोसोम क्या है? डेटाबेस है प्लांट जीनोम्स का? अच्छा, यस मैम, ये सिर्फ स्पेसिफिक है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के एक्चुअली लिए। हाँ, मैंने एनसीबीआई में कभी भी प्लांट्स पे ज्यादा वर्क नहीं किया, इसलिए मैंने कभी ये डेटाबेस देखा ही नहीं है। ये मैम अभी थोड़ा ज्यादा ये यूज होने लग गया क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और ज्यादा कंसाइज इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर मैं इसी को 84G147, ये आईडी एनसीबीआई में भी काम करेगी। कहाँ लेकिन पे काम करेगी? एनसीबीआई में ये अच्छा, सेम आईडी डालू ओके ना ओके। इसी जीन की, तो वहां पे ना हाँ इसके मल्टीपल कोरोस्पोंडिंग प्रोटीन्स दिखा देगा। फिर मुझे देखना हाँ, पड़ेगा उसमें से कौन सा इसका कोरोस्पोंडिंग प्रोटीन है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका स्पेसिफिक जाएगा कि उसका प्रोटीन का सीक्वेंस दे देगा। एक्चुअली ओके इसमें ओके। क्लैरिटी ज्यादा है एनसीबीआई से। अच्छा, ओके। एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है ना कि ये उसका और इसकी प्रोटोमिक फाइल्स है, ये इसका ये है। हाँ, तो अलग अलग उसमें सारा सही तरीके से है। जैसे मुझे अब लगता यहाँ है पे इसका पूरा हर एक। स्पेशलाइज्ड हाँ ये सब स्पेशलाइज्ड डेटाबेस में आता होगा ये, है ना? स्पेशलाइज में आता है, और हम इसके पूरे उस जीन की इंफॉर्मेशन पूरी मिलेगी। जैसे जो जो इसका हो रखा है जीन की सारी यूनिप्रोट की आईडी यहाँ पे। अब इसमें वाह, कौन कौन बहुत से ही क्या अच्छा क्या है। डोमेन पैंथर हाँ, मतलब इट इज सारे। इंटरलिंक टू अदर डेटाबेस ऑल्सो, पैंथर वगैरह को। यस वाह। मैम, जैसे ब्लास्ट करना है तो फाइटोसोम करना है, एनसीबीआई में ही करना है सारा एसोसिएटेड पीफैम प्लांट उसकी कंजर्व डोमेन वाया हम सर्च करके जो जो कोरस्पॉन्डिंग जो जो आएंगे वो सारा है इसमें। गुड गुड। अब तो एक्सप्रेशन एंड मोस्ट को एक्सप्रेस जीन्स का भी इसमें निकालना, ये नीचे एक फ्रेमवर्क बना के देता है। इंटरेस्टिंग है।
तुम्हें पता है क्या रमनदीप की इसमें है होमोलॉगी, इसलिए तुमने ये सिलेक्ट किया? ये मैम एक ही जीन दो अलग अलग से लिए, एक कॉटन से है, एक रेपिडोप्सिस से है। अ, अच्छा, मतलब सेम मॉडल सेम प्रोटीन तुमने दो अलग प्लेटफॉर्म से अलग, लिए, हाँ, अलग अलग प्लांट से लिए। अलग अलग प्लांट से। हाँ, अच्छा, यस मैम। ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड। एक बार, एक बार जस्ट मैम मैं कंफर्म कर लूं कि मैंने जो किया ना वो सही किया। अरेबिडोप्सिस थैलियाना। ओके। सही है क्योंकि उसमें लास्ट मैंने वही ओपन कर रखा था, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं करी मैंने। एक मिनट, ये चेक करने के लिए ना एक्टोसोम में ब्लास्ट करा के कंफर्म हो जाएगा। हाँ, या फिर लोग ऐसे भी करते हैं। अभी तुमने ब्लास्ट बोला तो मुझे याद आया, ब्लास्ट के पहले 2 हिट्स को कर दिया सुपर इम्पोज, ऐसा भी करते हैं टू चेक देयर यस मैम। स्ट्रक्चर। हाँ। यहाँ पे ये ब्लास्ट में, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई, ये भी एकदम से बहुत ही स्लो काम करे मैम अभी। हाँ, इसके करके देख लेते हैं मैम एक बार, होगा हाँ, तो कर सही। लेते हैं ना, जो तुमने पहले ही किया था। तुम्हें क्या हुआ, डाउट क्या आ रहा है कि तुमने करेक्ट क्योंकि किया मैम ही? वो मैंने ना एक पहले एक फाइल और खोल रखी थी, मुझे नहीं ध्यान कि मैंने कॉटन हाँ, का सेम उसी का लिया है जो मैंने अरेबिडोप्सिस का लिया है। वैसे ही पता चल जाएगा मैम जब हम उसको करेंगे। ओके। तो इसलिए इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। हम्म। एक बार फाइल कंटेन मोर देन वन मॉडल। हाँ, ऐसे कैसे फाइल में 2 मॉडल्स है? बाय डिफॉल्ट दिस लॉग। लोड तो हो गया है, लेकिन दो मतलब ब्रोकन है, समझा? 2 मॉडल्स दे बोल रहा है ये। सुपर इम्पोजिशन तो आ जाएगा, ठीक पर है, मैम चलेगा, करके देखते हैं ना। यस मैम। विंडो में देख के भी पता चलेगा हमें। दूसरा करो तुम इस पे, अभी कलर वेलर नहीं करोगे तो भी चलेगा। यस मैम। हाँ, वो मैंने सिखाने के लिए किया था। अभी तो मैम इसमें हमें कुछ नहीं करना, सीधा सुपर इम्पोज दूसरी ही फाइल करना। लोड, दूसरी फाइल लोड कर दो डायरेक्टली। मैम ऑप्शन कहाँ से आएगा? नहीं, नीचे वही से, ये विंडो नीचे ड्रैग करो। ओके मैम, ये वाला गलत आ रहा हाँ, था। ये क्लोज कर दो, हाँ, उसी पे। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, ठीक है वो। ओके, तो फिट करो, मैजिक फिट करके देखो। ठीक है, अब देखते हैं अलाइनमेंट में वैल्यूज। तो मैम वो डिस्प्ले से आएंगे। नहीं, विंडो, विंड विंड, वहां पे विंड है ना ऑप्शन, हाँ। अलाइनमेंट, हाँ, हाँ। अरे बहुत ही ज्यादा है इसका आरएमएस डिफरेंस। तो मतलब स्ट्रक्चर, हाँ देखो ना, 21 वगैरह है। यस मैम। तो मतलब कुछ खास नहीं है इनका अलाइनमेंट, दैट मीन्स नॉट एक्सेप्टेबल। एवरेज भी देखो, कैलकुलेट आरएमएस। अच्छा, एक बार करके देखो, जनरेट स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट करो करो, उसकी देखते हैं पहले, और फिर जनरेट एवरेज स्ट्रक्चर। आरएमएस। हाँ, हाँ। अब देखो कितनी रिड्यूस हुई है। हाँ, अभी काफी कम आ गई है। पर वो अलाइनमेंट बहुत कम है मैम। एवरेज देखो, एवरेज। एवरेज कहाँ से आएगा मैम? फिट में जाओ, फिट, फिट, कैलकुलेट आरएमएस।
हाँ। इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट आ रहा है। यस मैम। एवरेज। तो बट देन आफ्टर जनरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट वी आर गेटिंग डिसेंट वैल्यूज। यस मैम, कि वो सो फिर वो फिट करेगा ढंग से, जैसे वो होता है कि लास्ट में होता है अलाइनमेंट, कर करेक्ट अलाइनमेंट करते हैं। हाँ, वो गैप दिया ना उसने, इसलिए वो अलाइन हो गया। पहले इसमें सिर्फ सुपर इम्पोज किया तो हाइयर रेंजेस आए। यू कैन इंटरप्रिट इन दिस वे। और बाद में तुम्हारे एक रेसिड्यू का रेफरेंस पकड़ो और उसका Yes, ma'am। देखो। चलो करते हैं, एक रेसिड्यू का रेफरेंस पकड़ो। यहाँ पे मैम मिन में था अलाइनमेंट, यहाँ पे आएगा। हाँ। अभी बट देन अभी ये ना, मैंने बोला ना, अभी यू कांट गो बैक। अभी वापस यस करके मैम। मैजिक फिट वाले वैल्यूज लेने पड़ेंगे और फिर वापस लेने पड़ेंगे जनरेट स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट के वैल्यूज। व्हाट माय यस। पॉइंट। हाँ। यस मैम। ठीक है, पर अच्छा हुआ, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा ये। मैं हमेशा 1 HBG 1 GDI लेती हूँ, और तुमने यस। अलग अपने मॉडल्स का लिया। इंटरेस्टिंग। यस मैम। ठीक ये है। हो जाएगा मैम। हाँ। एक मैम मुझे ना एक हेल्प चाहिए आपसे। हाँ, बोलो। जैसे मैम मुझे ये चाहिए था, मुझे इंटरेक्शन दिखानी थी। मैंने ना जैसे डॉकिंग तो कर ली हाँ। एक बार, थोड़ी सी चलो ये हो गया, बाकी सब समझ में आ गया मुझे ना। इस तरीके के इंटरेक्शंस मैप्स, जैसे ये यहाँ पे है रेजिड्यूज लेवल पे, ये पाइमोल मैम कैसे जनरेट करते हैं? इस पेपर में भी है, ये मुझे प्रॉब्लम आई कि इनको कैसे करें। जैसे मैंने डॉक, और ये इस तरीके की रेजिड्यू लेवल पे जो कनेक्शन है उसको कैसे विजुअलाइज करना है अरे पाइमोल। इसका ना बहुत, पाइमॉल में बहुत बड़ा कमांड लाइन है, इसका कमांड्स है ये स्टेप तक आने के लिए। पब्लिकेशन क्वालिटी इंटरेक्शन रेसिड्यूज के। तो पहले मैं तो एक काम करती हूँ। मैं ये 3 दिन में पाइमॉल लास्ट डे या फिर कल ले लूंगी, और फिर तुम्हारे साथ ना वो तुम्हें एकदम बैठ के कोर्स सब करने पड़ेंगे, तो ये स्टेप का इमेज आता है। ओके आई मैम। टीच यू दैट। मतलब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुम रन करना, और जहाँ पे स्टक होगे मेरी हेल्प ले लेना। यस मैम, मुझे थोड़ा मुझे कोड बता दो, फिर मैं रन करती रहूंगी, उसमें अगर कोई दिक्कत आई तो पूछ ठीक है, ठीक है, चलेगा। लो। यस मैम। ओके। तो यस मैम ये, हाँ, मतलब ये तुम्हारे इमेजेस, मुझे जरा उसके लेजेंड दिखाओ। लेजेंड क्या है? हाँ, लेजेंड बोलते हैं ना डिस्क्रिप्शन इमेजेस का। हाँ, दिखाओ दिखाओ जरा। हाँ। इंटरेक्शन एनालिसिस ऑफ प्लांट वायरस, वायरस प्रोटीन, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विद इंटरेक्टिंग रेसिड्यू एंड बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मतलब वही है। ये डॉट कॉम्प्लेक्स का पाइमोल इमेज ही है, प्रोटीन यस मैम, प्रोटीन। पर हाँ पाइमोल में ही किया गया, उन्होंने बस जो इंटरेक्टिंग रेजिड्यूज है ना, बाकी तो मैंने उसका निकाल लिया था पीडीबी सम से, वो हो गया था मेरा। हाँ, ये जैसे आपने हमने एक्चुअली लास्ट मैं टाइम डिस्कस किया इसका, था। ये जो एडवांस स्टेप है ना, ये अभी का जो इमेज है उसका, एक प्रोटीन लाइगेंड का मैं कल कवर करने वाली थी, तो हम प्रोटीन प्रोटीन के लिए करके देखते हैं। यस और मैम। एक प्रोटीन प्रोटीन का एक अच्छा डॉक्यूमेंट जो एक्चुअल पब्लिकेशन में जाता है, वो थोड़ा कमांड बेस्ड है, वो भी मैं शेयर करूंगी। अगर कल के प्रोटोकॉल से हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो कोर्स रन करके देखेंगे। हम्म। यस मैम। जी मैम, ठीक। कहीं नेट से मिल जाएगा जो उसकी कोर्स वगैरह है ये सब कुछ? नहीं नहीं नहीं, पता नहीं, ये कोई एक स्टूडेंट ही था मेरा पीएचडी का, जिसका काम प्रोटीन प्रोटीन पे था। उसका पेप्टाइड म्यूटेशन का था, पेप्टाइड लाइब्रेरी का। उसने फाइंड करके मुझे दिया था, मैंने स्टूडेंट से लिया है। मेरे पीएचडी ओके। का स्टूडेंट था वो। और ओके। उसने कहाँ से वो कोड निकाले थे पता नहीं, बड़ा सारा चक्कर है वो, बट एट द एंड वी रीच टू दैट लेवल जहाँ पे वो यही इमेजेस उसको चाहिए थी पेपर पब्लिश करने के लिए। तो यस मैम। ऐसी इमेजेस लेके उसने फिर पेपर पब्लिश कर दिया। तो तब तक हम उसको ट्रबल शूट कर रहे थे, वी वर नॉट रीचिंग टिल दिस एंड स्टेप, बट समहाउ वी रीच। तो वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैंने रखा वो स्पेसिफिकली, कि आगे जाके कभी प्रोटीन प्रोटीन पे काम किया तो होगा, इसलिए मैं वो शेयर कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। यस मैम। ओके, ठीक है। चलो फिर, अभी आज वी विल स्टॉप ना। यस मैम। ओके। तो कल पाइमोल रैस्मोल करते हैं। और रैस्मोल तो एकदम चिंटू पिंटू है, बेसिक कर देंगे पहले। फिर पाइमोल में तुम्हें जो पढ़ाती हूँ वो पढ़ाऊंगी। और फिर उसी में मैं वो डॉक्यूमेंट निकाल के रखती हूँ। वो
if possible we will do in the live session itself. ओके मैम। बट शायद से ना मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रॉम द ये, एक मिनट रुको, मुझे मतलब ये आउट ऑफ कोर्स सिलेबस होगा ना, मैं कोर्स सिखाऊंगी वो, तो तभी मुझे यस मैम। शायद से ऑफिशियली आई विल हैव टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके मैम। ये थोड़ा सा पॉलिसी वाइज है, क्योंकि ये नॉर्मल वर्कशॉप के लिए ज्यादा हो जाता है ना, ये मैं तुम्हारा यस मैम। आउट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें सिखा रही हूँ, तो वी विल डू समथिंग एल्स देन, या फिर लाइव सेशन में उतना ही पार्ट कवर करके अलग से मैं मीटिंग क्रिएट करती हूँ, ठीक है, ओके मैम। ऐसा कुछ करेंगे कल। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके डियर, चलो सी यू टुमारो। ओके बाय मैम। बाय। ओके बाय मैम।